सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये बात कहते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम। हम आज उनकी बायोग्राफी देखने जा रहे हैं। उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। बचपन में वो थे तमिलनाडु के गांव रामेश्वरम के थे। बहुत गरीब उनका घर था। उनके पिताजी जो थे वो बोट चलाते थे, तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था जिसमें घर चलता था। 2 टाइम का खाना मिलना मुश्किल था, तो इसीलिए बचपन में उनको बहुत बार न्यूज़पेपर बेच के पढ़ना पड़ा। भले ही परिस्थिति कितनी भी ख़राब हो, बट उनके घर वालों ने उनको बहुत सपोर्ट किया। उनको टीचर भी बहुत अच्छे मिले। उनको उनके दोस्त भी उनके ब्राह्मण हर कम्युनिटी के दोस्त थे, बट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया उन्होंने। तो जब अब्दुल कलाम बहुत पढ़ते स्कॉलरशिप हासिल करते, और जब चेन्नई मद्रास की ओर अगली पढ़ाई लेने जाने से पहले एक प्रतिज्ञा लेते कि जिन्होंने मुझे लाइफ में सपोर्ट किया है मैं हर एक इंसान को रिटर्न करूँगा। और वो जाते हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहाँ पे वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हैं। बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। 4 साल पढ़ने के बाद, कुछ साल पढ़ने के बाद उनको फिर जॉब्स के लिए ऑफ़र आते हैं, इनविटेशन आता है। वो जाते हैं एयरफोर्स के यहाँ देहरादून में इंटरव्यू देने। वहाँ पे उस समय भी काफ़ी कंपटीशन थी। वहाँ पे सिलेक्शन 8 लोगों का होना था। 8 लोगों का सिलेक्शन होता है और 9वें स्थान पे अब्दुल कलाम होते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हताश निराश पहली बार लाइफ में फेल्योर देखने के बाद वो वहाँ से जाते जाते, देहरादून पहाड़ों का क्षेत्र है तो वहाँ पे काफ़ी आश्रम होते हैं, तो एक शिवानंद स्वामी के आश्रम में वो चले गए। तो उनको हताश निराश देखने के बाद शिवानंद स्वामी जो थे उस आश्रम के, उन्होंने अब्दुल कलाम जी को उन्हीं की भाषा में समझाया कि देखो, जो हार तुम्हें मिल रही है, जो तुम्हारी किस्मत है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, पर अपने ड्रीम पे कभी गिव अप मत करना, अपने सपने देखते रहना। उन्होंने साइंटिफिक भाषा में कलाम को समझाया कि अपने सपने अगर तुम देखते रहोगे तो सुबह का ऐसा समय होता है, मांगो जो तुम्हें चाहिए, देखते रहो, छोड़ना मत कभी। अपने जो सपने होते हैं, अपने जो विचार होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के रूप में जाते हैं यूनिवर्स में, और वही एक ना एक दिन रियलिटी बन के सामने आते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे हाथ में हताशा लगी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कल नहीं होगी। कल तुम्हें हर चीज़ वो मिलेगी जिसका सपना तुमने देखा और जिसके लिए तुम ट्राई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और हुआ भी वैसा ही। वो करते रहे, वो रुके नहीं। DRDO में उनको सेक्रेटरी का उनको पोस्ट मिला। वहाँ काम काफ़ी लिमिटेड था। उसके बाद उनको इसरो शिफ्ट किया गया। उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए। उनको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया गया, जिसमें भारत के तगड़े 5 मिसाइल बनाए गए, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग। उसके बाद भारत की चर्चा हर जगह होने लगी, हर देश में होने लगी। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है अब्दुल कलाम का पोखरण वाले टेस्ट में। पोखरण में भी भारत का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है उस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, उसमें भी बहुत तगड़ा हाथ है अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 के बीच में भारत के राष्ट्रपति बने। वो पहले राष्ट्रपति थे जो विज्ञान में अपना जो श्रेय दिया था उसके बलबूते पे राष्ट्रपति बने, ना कि कोई पॉलिटिकल किसी भी पावर या पहचान के बिना। वो बनने के बाद उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। वो पढ़ाते गए, वो सिखाते गए, वो अवेयरनेस फैलाते गए, वो ड्रीम देखने की ज़रूरत क्यों है ये बताते गए। वो सपने देखो, जागते हुए नहीं, तुम उठ के अपना काम करते हुए सपने देखो, पूरा करो, वो ज़रूर तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। लगन से मेहनत करो, करते रहो, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एवरी स्टूडेंट शुड नीड दैट। वो हमेशा कहते थे अपने भाषण में। उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है। उन्होंने हमेशा लाखों बच्चों तक, उनके प्रेसिडेंसी के टाइम पे हर स्कूल में जाके, बहुत सारे स्कूल में जाके बच्चों को फिर से उनके सपने जगा के, उनको सही दिशा दिखा के एंड तक अपना काम करते रहे। ऐसा था कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली तभी भी वो पढ़ा ही रहे थे, वो बच्चों को पढ़ा ही रहे थे, और तभी उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका देहांत हो गया। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अब्दुल कलाम अक्सर उनके भाषण में कहा करते थे, वो बोलते थे, मैन नीड हिज डिफ़िकल्टीज़ टू एन्जॉय हिज सक्सेस। मतलब
जो भी डिफ़िकल्टीज़ तुम्हारे लाइफ में तुम देख रहे हो, तुमने देखी है, वो ज़रूरी है। वो तुम देखोगे तो अभी तुम्हें जो सक्सेस मिलेगा बहुत परिश्रम के बाद, जो तुम्हारे हाथ में जो चीज़ आएगी उसकी वैल्यू तुम्हें तब पता चलेगी, क्योंकि तुमने बहुत सारे दुख पहले देखे हैं। इसी के साथ आज ये हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।